अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स और इनको हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक यानी कि ऐसी ड्रग्स जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी। ठीक है, अब पैरासिम्पैथिक सिस्टम का जो न्यूरॉन होता है वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन से किस तरह एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ होती है, एसिटाइलकोलिन बनता है, उसकी फेट, बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इन ड्रग्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास हिस्सा है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, यानी कि ये वो वाली ड्रग्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली जाके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करना है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, मस्कैरिनक और निकोटिनक। अब ये जो वाली जो ड्रग्स हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ये डायरेक्टली जाके मस्कैरिनक रिसेप्टर्स और निकोटिनक रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाइंड होती हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या है, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ये वो वाली ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली जाके बाइंड नहीं करती बल्कि इनडायरेक्टली पैरासिम्पैथिक सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। कैसे भला? एक हमने एंजाइम पढ़ा था जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। वो एंजाइम क्या करता था कि एसिटाइलकोलिन की मेटाबॉलिज्म करता था, यानी कि उसको तोड़ता था। तो जब एसिटाइलकोलिन टूट जाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं ये वाली ड्रग्स। जब ये वाली ड्रग्स एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को इनहिबिट कर देंगी तो इससे एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाएगा, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अच्छा, इसको भी हम जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है नॉन सेलेक्टिव और दूसरी है सेलेक्टिव। अब नॉन सेलेक्टिव से मुराद वो वाली ड्रग्स हैं जो जाके निकोटिनक के ऊपर भी जाके बाइंड हो सकती हैं और मस्कैरिनक के ऊपर भी बाइंड हो सकती हैं। जबकि सेलेक्टिव से मुराद वो वाली ड्रग्स होंगी जो सिर्फ एक ही किस्म के रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होंगी। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर भी तो टू टाइप्स के हैं ना, यानी कि मस्कैरिनक भी हैं और निकोटिनक भी हैं। तो जो सिर्फ एक ही किस्म के जाके रिसेप्टर, यानी कि जहाँ मस्कैरिनक रिसेप्टर पे जाके एक्ट करे या सिर्फ निकोटिनक के ऊपर जाके एक्ट करे, वो सिलेक्टिव होंगी। जबकि दूसरी तरफ कौन सी होंगी, नॉन सेलेक्टिव होंगी। अब नॉन सेलेक्टिव में आ जाती है एसिटाइलकोलिन और कार्बाकोल, जबकि सेलेक्टिव में आ जाती है बेथेनोकोल और पाइलोकार्पिन। इसको हम पाइलोकार्पाइन भी पढ़ लेते हैं और पाइलोकार्पिन भी। ये यूके और यूएस, इसकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, तो ये आप चीज़ देख लीजिएगा, पाइलोकार्पिन भी और पाइलोकार्पाइन भी। अब उसके बाद जो है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ बताता जाऊँगा कि जो एसिटाइलकोलिन है ये निकोटिनक और मस्कैरिनक दोनों के ऊपर बाइंड हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये नॉन सेलेक्टिव है। कार्बाकोल जो है ये सिर्फ निकोटिनक ये भी सॉरी ना निकोटिनक और मस्कैरिनक ये भी दोनों के ऊपर बाइंड करेगी, ये भी नॉन सेलेक्टिव है। एसिटाइलकोलिन भी क्वाटर्नरी अमाइन है, कार्बाकोल भी क्वाटर्नरी अमाइन है। एसिटाइलकोलिन क्या करती है, मायोसिस काज करती है, यानी कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल काज करती है। ये ग्लूकोमा में भी हमने डिस्कस की, ये वाली चीज़ की डिस्कस की थी। इसके अलावा जब क्लासिफिकेशन याद रखनी है तो जब एज अ चैप्टर याद रखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो जब आपने क्लासिफिकेशन याद रखनी है ना, तो यहाँ पे अपने पास आपने क्लासिफिकेशन एक पेज के ऊपर लिख के ये वाले पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं कि ये वाली ड्रग्स जो है ये वाला काम कर रही है जहाँ इस डाइजीज़ में स्पेशली यूज़ हो रही है। ठीक है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ बात करते हैं बेथेनोकोल, ये सिलेक्टिव है और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है एसिटाइलकोलिन, यहाँ पे हम एसिटाइलकोलिन को एज अ न्यूरोट्रांसमीटर नहीं डिस्कस कर रहे, ये हम एज अ ड्रग इसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, ये 2 to 3 मिनट्स होता है बस। और बेथेनोकोल जो है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो 1 आवर है, यानी कि 1 घंटे तक इसका एक्शन जो है वो रहता है। पाइलोकार्पाइन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 4 to 8 आवर है। और पाइलोकार्पाइन आपने याद रखना है कि ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है और मायोसिस काज करती है, उसके बाद शोगरन सिंड्रोम में यूज़ होती है। अब ये जो है ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वैसे एज अ चैप्टर जब आप याद करेंगे तो हो सकता है चीज़ें मिक्स हो जाएं, लेकिन आपने अब यहाँ पे जब क्लासिफिकेशन लिखी होगी तो आपको पता होगा कि पाइलोकार्पाइन जो है ये ग्लूकोमा में यूज़ होती है, मायोसिस काज करती है और शोगरन सिंड्रोम में यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ आ जाए इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, यानी कि वो वाली
ड्रग्स जो डायरेक्टली तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो एक्टिवेट करती हैं। अब इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं इरिवर्सिबल और दूसरी होती है रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या फ़र्क है? रिवर्सिबल वो वाली ड्रग्स हैं जो जाके एंजाइम पे को जाके डीएक्टिवेट तो कर देती हैं, लेकिन कुछ टाइम तक, उसके बाद ये वो वाला जो एंजाइम है वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। जबकि जो इरिवर्सिबल ड्रग्स हैं ये परमानेंटली जाके एंजाइम को कोलिनेस्ट्रेज एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को जो है वो डीएक्टिवेट कर देंगी और वो एंजाइम परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाएगा। पहले रिवर्सिबल डिस्कस करते हैं। अब रिवर्सिबल में क्या है कि ड्रग्स अब आती हैं हमारे पास एड्रोफोनियम, फाइजोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, पैरिडोस्टिगमीन और उसके बाद टैक्राइन, डोनेप्जल, रिवास्टिगमीन, गैलेंटामीन, ये वाली हमारे पास ड्रग्स हैं। ठीक है, ये ड्रग्स नाम आपने याद रखने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो आपने क्लासिफिकेशन में याद रखने हैं। क्या है कि जो एड्रोफोनियम है ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, यानी कि थोड़े देर के लिए इस्तेमाल होगी, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है, 10 to 20 मिनट्स ओनली। उसके बाद फाइजोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन और पैरिडोस्टिगमीन, ये जो तीनों ड्रग्स हैं ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो सबसे ऊपर फाइजोस्टिगमीन है तो 30 मिनट्स टू 2 आवर होता है, नियोस्टिगमीन 30 मिनट्स टू 2 आवर, पैरिडोस्टिगमीन इसका जो है वो 3 आवर से 6 आवर होता है। अब ठीक है, इसका ड्रग का इनसे तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा है, लेकिन इसको हम क्लासीफाई हम इंटरमीडिएट जो है उन ड्रग्स में करते हैं। ये शॉर्ट एक्टिंग है और ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है। ठीक है, एड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग 10 to 20 मिनट्स, जबकि ये जो तीनों ड्रग्स हैं फाइजोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, पैरिडोस्टिगमीन, इनका पहले सबसे ऊपर जो है ये 30 मिनट्स टू 2 आवर, 30 मिनट्स टू 2 आवर, 3 आवर टू 6 आवर। अब उसके बाद बात करते हैं एड्रोफोनियम क्वाटर्नरी अमाइन है, जहाँ पे जो है पाइलोकार्पाइन ये टर्शरी अमाइन है। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था। एसिटाइल कोलिन क्वाटर्नरी, कार्बाकोल क्वाटर्नरी, उसके बाद पाइलोकार्पाइन टर्शरी और एड्रोफोनियम क्वाटर्नरी, फाइजोस्टिगमीन टर्शरी, नियोस्टिगमीन क्वाटर्नरी। अब ये वाली जो तीन ड्रग्स हैं एड्रोफोनियम, नियोस्टिगमीन और पैरिडोस्टिगमीन, ये तीनों जो ड्रग्स हैं ये मियास्थीनिया ग्रेवस में यूज़ होती हैं, मियास्थीनिया ग्रेवस को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद जो है एड्रोफोनियम, फाइजोस्टिगमीन और नियोस्टिगमीन, यानी कि ये ऊपर वाली जो तीन ड्रग्स हैं ये किस चीज़ में यूज़ होती हैं? एंटीडोट फॉर न्यूरोमस्कुलर एजेंट्स। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट्स, ये वाले जो हैं हमने नेक्स्ट अगली जो क्लासिफिकेशन है एंटी कोलिनर्जिक एगनिस्ट, यानी कि जो कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट होंगे, पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स होंगी, उनमें जाके हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट्स पढ़ने हैं। तो वो अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट्स ज़्यादा हो जाए, यानी कि ये वाली ड्रग्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाए, तो उसका एंटीडोट जो है उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं एड्रोफोनियम, फाइजोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो ड्रग्स हैं टैक्राइन, डोनेप्जल, रिवास्टिगमीन, गैलेंटामीन, ये ड्रग्स यूज़ होती हैं अल्जाइमर डिजीज़ में। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल में इरिवर्सिबल यानी कि वो वाली जो एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक कर देगी, उसमें एक ही ड्रग है इकोथायोफेट। अब ये ड्रग किस किस चीज़ में यूज़ होती है? मायोसिस और ओपन एंगल ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए। अब ओपन एंगल और क्लोज एंगल ग्लूकोमा या हम ग्लूकोमा का जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर ये वाली ड्रग जो है ये ज़्यादा हो जाए, इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, तो इसका एंटीडोट हम क्या देते हैं? पैरालिडोक्सम, एट्रोपिन और डायाजीपाम, ये तीनों जो है इकोथायोफेट का एंटीडोट हैं। अब ये वाली सारी क्लासिफिकेशन थी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स की। इसके साथ जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये आपने एज इट इज़ याद रखनी है कि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अगर वो पूछता है कि मियास्थीनिया ग्रेवस के लिए कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं, अल्जाइमर डिजीज़ के लिए कौन सी होती हैं, शॉर्ट एक्टिंग कौन सी हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन सी हैं,
इसके अलावा डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स कौन सी हैं, इनडायरेक्ट कौन सी हैं, इनडायरेक्ट से क्या मुराद है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पूछे जा सकते हैं। क्वाटरनरी अमाइन कौन कौन सी हैं, टर्शरी अमाइन कौन कौन सी हैं। ये वाली चीज़ें आपने अपने क्लासिफिकेशन का एक पेज बना के उस पर ये वाली लिख के और ये चीज़ें आपने ऐसे ही याद रखनी है। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक।